इस्लाम भारत में आक्रांताओं की वजह से आया। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसे यकीनन इसी तरह से पेश करना चाहिए। मुसलमान समुदाय के समझदार नेताओं को कट्टरवाद का विरोध करना चाहिए। उन्हें कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। इस काम में लंबा वक्त और कोशिश लगेगी। यह हम सब के लिए लंबी और कठिन परीक्षा होगी। हम जितनी जल्दी इस प्रयास को शुरू कर देंगे, हमारे समाज का उतना ही कम नुकसान होगा। ये बयान है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश पहले ही मुसलमानों के इर्द गिर्द होने वाली बहस से जूझ रहा है। वो भी यहाँ के मुसलमान नहीं, अफगानिस्तान के मुसलमान। नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान की आलोचना की तो जावेद अख्तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तालिबान की तुलना करने लगे। इन दोनों के पहले मनोज मुंतशिर की टिप्पणी जानना भी अहम है, जिन्होंने कई मुगल शासकों को डकैत बताया था। और इन सब से पहले फिल्म निर्माता कबीर खान ने भी एक बात कही थी, जिस पर पूरी बहस शुरू हुई थी। कबीर खान ने कहा था वो ऐसी फिल्म्स का सम्मान नहीं कर सकते हैं जिसमें राष्ट्र निर्माता मुगलों का गलत ढंग से चित्रण किया गया हो। यहाँ देखने और सुनने वालों को ये भ्रम हो सकता है कि मुद्दा अपने रास्ते से भटक चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सारी बहसों में कुछ शब्द कॉमन हैं: मुगल, मुसलमान, अफगानिस्तान और तालिबान। अब मोहन भागवत ने इस विमर्श में कुछ नए शब्द जोड़ दिए हैं: इस्लाम, आक्रांता और हिंदू, जिसका एक मतलब ये है कि जिस बहस को ठहरने का पड़ाव मिल सकता था, वो अब 2 कदम और आगे बढ़ जाएगी। मोहन भागवत के बयान में समझदार मुस्लिम नेताओं के लिए मशवरा है कि वो कट्टरता का विरोध करें, कट्टरता को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ मजबूती से बोलें। संघ प्रमुख के बयान का एक और हिस्सा है जिसमें उन्होंने हिंदू शब्द की व्याख्या की है। उनके मुताबिक भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और भारत महाशक्ति बनने के बाद किसी को डराएगा नहीं। वो पूरा बयान कुछ ऐसा था: भारत में मुसलमान और हिंदुओं के पुरखे एक ही हैं। हमारी दृष्टि में हिंदू शब्द का मतलब मातृभूमि और वो संस्कृति है जो हमें प्राचीन काल से मिली है। हिंदू शब्द प्रत्येक व्यक्ति को उनकी भाषा, समुदाय या धर्म के बावजूद दर्शाता है। सभी हिंदू हैं, ये इस तरह से क्योंकि हम भारत के हर नागरिक को हिंदू मानते हैं। हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है। यह अन्य विचारों का अपमान नहीं है। हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं, बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना है। पूरी बात का मजमून यही था कि सारे देशवासी हिंदू हैं। बयान ऐसे वक्त ऐसी शैली में दिया गया है कि इसका सुर्खियां बटोरना स्वाभाविक है। पुणे का एक संगठन है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन। इस संगठन ने 6 सितंबर 2021 को मुंबई में एक बैठक आयोजित की थी। सुनने वाले भी आए थे, जिसमें ज़्यादातर कश्मीरी छात्र, सेना के रिटायर्ड अधिकारी और संघ से जुड़े लोग मौजूद थे। इस बैठक की एक थीम थी: राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सर्वोच्च। इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतने समृद्ध समाज का निर्माण होता है और भारतीय संस्कृति सभी को बराबरी का दर्जा देती है। क्योंकि बैठक के वक्त को लेकर भी बहस जारी है, इसलिए वक्त को लेकर भी पक्ष रखा गया। सैयद अता हसनैन ने कहा कि ये बैठक बहुत पहले तय कर दी गई थी, लेकिन अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रम के बाद ये और भी प्रासंगिक हो गई। मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को साथ मिलकर नाकाम करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।